ज्ञानेश कुमार ये वो नाम है जिनका नाम राम मंदिर, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश के नाम पर मुहर लग गई। ज्ञानेश मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की राह में कितनी मुश्किलें होंगी और वो कितनी आसान होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और ऐसे में ज्ञानेश कुमार की पहली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी और इसी साल आखिरी में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ज्ञानेश का कार्यकाल काफी अहम होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहते हुए उनके 4 साल के कार्यकाल में 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिम्मा भी उनके कंधे पर होगा। उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान किन किन राज्यों का चुनाव होने वाला है, बता दें कि इसके बाद से साल 2026 में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो उनके कंधे पर होगा। फिर 2027 में यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड का, गुजरात, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और साल 2028 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमें से मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा साल 2029 में भी मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में देश के 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने का जिम्मा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। यह चुनाव 2027 में होना है। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को कार्यभार संभाला था और ऐसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को जिम्मा संभाला था। इस दौरान दोनों ही शीर्ष पदों पर अगस्त 2027 तक हर हाल में चुनाव कराना होगा। इन दोनों ही पदों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की ही होगी। 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ ही उन पर कई राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। यूपी में भी अगले 4 साल में 2 बार राज्यसभा के चुनाव होंगे और इसी तरह से दूसरे सूबों में भी कई राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं जिसकी जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार के पास होगी। अगले 4 साल में अलग अलग राज्यों की 102 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं जबकि मुंबई के बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र के निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। मुंबई के बीएमसी, हैदराबाद नगर निकाय के चुनाव और साथ ही ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्ति होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार का जन्म 27 जनवरी 1964 को हुआ था जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और इसकी वजह यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है और इस तरह ज्ञानेश कुमार की 65 साल की उम्र 26 जनवरी 2029 को पूरी हो जाएगी। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक ही रहेगा। हालांकि 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो रिटायर हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग 2029 के लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त पर इनकी नियुक्ति हो गई है और इनके कंधे पर कई जिम्मेदारियां हैं। बखूबी अपनी जिम्मेदारी अभी तक तो निभाते आए हैं और आगे भी निभाते ही रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।